बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम है ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मुर्तज़ा चैनल। मुर्तज़ा चैनल में हम बात करते हैं जॉब के बारे में, एडमिशन के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में, डेट शीट वगैरह के बारे में। तो आज हम बात करेंगे संडे जॉब 7 जून 2020 के बारे में। तो आज काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं, तो इन सब की डिटेल, इनके फार्म, इनका ऑनलाइन अप्लाई वगैरह जितना भी इनका प्रोसीजर होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि आई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब आई हैं। ये आपके सामने है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप देखें कि ये इनकी लास्ट डेट 22 जून 2020 है। और सबसे जो पहली पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर की 16 स्केल की। ये परमानेंट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब है और ये एक पोस्ट है। तो आप 5 ईयर इन्होंने इसके साथ इसका एक्सपीरियंस भी मांगा है। और अगली जॉब है सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर। इसकी ये भी एक पोस्ट है और इसकी सारी डिटेल इन्होंने साथ ही लिखी हुई है। बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और इसमें अगर हम सारा फार्म रीड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इसमें ख़ास जो जॉब हैं जो ज़्यादा मिकदार में आई हैं उस पर बात करते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मेल की जॉब है। ये हैं 73 पोस्ट हैं और 5 साल इन्होंने एज में रियायत भी दी है। और ये पंजाब में 36 ओपन मेरिट में हैं और इसकी भी लास्ट डेट 22 जून 2020 है। उसके बाद अगली जॉब की बात करते हैं, वो है सीनियर रजिस्ट्रार की। और ये भी 4 वैकेंसीज़ हैं, पंजाब में 2 हैं और इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है MBBS या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन। तो उसके बाद ये इसको सारे फार्म को मैं ये सारा फार्म PDF में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। ये मेडिकल ऑफिसर की जॉब है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर की जॉब है और इसको थोड़ा सा इश्तिहार को नीचे करें तो ये असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब है। उसके बाद असिस्टेंट कम्युनिकेशन सेक्रेटरी ऑफिसर की जॉब है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है और उसको थोड़ा सा और नीचे करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद में आई हैं हम उस पर बात करते हैं। मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे करते जाएंगे तो ये है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फ़ीमेल 16 स्केल की जॉब है और इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। C क्लास मास्टर डिग्री मांगी इन्होंने और इसकी लास्ट डेट 22/6/2020 है। 5 साल की एज में इन्होंने रियायत भी दी हुई है और ये 105 वैकेंसीज़ हैं। और इसके नीचे है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की और ये भी 95 वैकेंसीज़ हैं। इन्होंने भी C क्लास मास्टर डिग्री मांगी है। और उसके बाद नीचे जाएं तो ये एक पोस्ट है या 2 हैं। इस पे आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैंने आपको जो ख़ास हैं वो बतानी है, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इश्तिहार पड़े हैं जो मैंने आपसे शेयर करने हैं। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लाजमी दे दूँगा। आप प्लीज़ आप काइंडली इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, इसका तरीक़ाकार और जो भी इसका ये होना है इनका ऑनलाइन अप्लाई। और ऑनलाइन अप्लाई आप जाएंगे fpsc.gov.pk की मेन वेबसाइट पे, यहाँ पे लिखेंगे fpsc.gov.pk। तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है ऑनलाइन अप्लाई, ये वाला। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऑनलाइन है। जनरल रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन अप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे सारा जो भी ऑनलाइन एडमिशन फार्म जिससे ऑनलाइन अप्लाई होता है ना, वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेडिकल ऑफिसर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये मेडिकल ऑफिसर की ये सारी डिटेल आ गई है। इसको हम अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट करेंगे। इस तरह इसकी लास्ट इसका आपने चलान फार्म डाउनलोड करना है। चलान फार्म के यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपने इसको चलान फार्म को बैंक में पे किया है।
और यहाँ पे अपनी फ़ी सेलेक्ट करेंगे, 300 है या 750 है अपनी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। और इनकी फ़ी डिटेल मैं आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ। ये है इनकी BPS 16 और 17 के लिए 300 रुपये है BPS 18 के लिए है 750 रुपये, 19 के लिए 1200 रुपये और 20 के लिए 1500 रुपये रखी है इन्होंने। तो ये नीचे इनकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, ये मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। और इसको अब हम बंद करते हैं और बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2020। इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है और ये 3 पोस्टें हैं और मेल हजरात सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल प्लस 5 साल इन्होंने एज में रियायत दी है और 33 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। BSc इन्होंने मांगी है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है सीनियर रजिस्ट्रार की है, इन्होंने MBBS मांगा है, ये 2 पोस्टें हैं। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार पैडाटेक और 2 पोस्ट ये हैं इनकी, इन्होंने भी MBBS मांगा है। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार की है, इन्होंने भी MBBS मांगा है, इसकी 4 पोस्ट हैं। उसके थोड़ा सा नीचे आए हैं तो ये कंसल्टेंट की MBBS मांगा उन्होंने, 110 पोस्ट हैं। और इसका ये आपको सारी इसकी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल और इसका सारा सिलसिला आपको सामने नज़र आ रहा है। मैं आपको सारा रीड करके नहीं सुना सकता क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। उसके बाद है ऑडिट ऑफिसर की है, ये 11 पोस्टें हैं। इन्होंने MBA MCOM ACMA ACCA वगैरह मांगा है। उसके बाद अगली पोस्ट है वो अकाउंट ऑफिसर की है, इन्होंने 12 पोस्ट हैं और MBA MCOM ACMA और ACCA BCom वगैरह मांगा है इन्होंने। और इनकी एज मैक्सिमम इनके सब की 21 से 30 या 35 साल के करीब इनकी एज है। ये आप सामने इसको रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, ये 34 पोस्ट हैं और इन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि FA मांगा है। उसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ये 2 पोस्ट हैं, MSc इन कंप्यूटर साइंस में मांगा है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की है, ये 1 पोस्ट है, इन्होंने BSc सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में मांगा है और 35 से 45 साल प्लस 5 साल एज की रियायत है। उसके बाद अगली पोस्ट है वैकेंसी है अकाउंट ऑफिसर की, ये 1 पोस्ट है, इन्होंने MCOM MBA फाइनेंस में मांगा है। और बढ़ते हैं इसके अगले इश्तिहार की तरफ। इसका जो बकाया जाता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है असिस्टेंट की है, ये 7 पोस्ट हैं, इन्होंने BA BSc मांगा है। और उसके बाद है इंस्पेक्टर की है, ये 8 पोस्ट हैं, BA BSc सेकंड डिवीज़न इन्होंने मांगा है। उसके बाद अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, ये 48 पोस्ट हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट मांगा है। और इसको थोड़ा सा और नीचे करें तो हमें नज़र आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की 1 पोस्ट है, इन्होंने ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न में मांगी है। तो इनका तरीकाकार अप्लाई करने का कि आपने PPSC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी फ़ीस है ऑनलाइन चलान फार्म की 600 रुपया। आपने इसको बैंक में पहले आप कंप्यूटर से इसका चलान फार्म निकलवाएंगे किसी भी प्रिंटर वाली शॉप पे जाके, वहाँ से आप इसको फिल करके 600 रुपया आप इसको बैंक में लेके जाएंगे और वहाँ पे इसको पे करने के बाद आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और इसकी लास्ट डेट है 22 जून 2020। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको शॉर्टली सा बता देता हूँ कि आपने जाना है यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे, गूगल पे आप जाके लिखेंगे PPSC, इतना ही लिखेंगे तो ये काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पे इनकी आ जाएगी। ये देखिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे आ गई, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनका ऑनलाइन अप्लाई आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि ये आज संडे है, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट 13 ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आप इसको इसकी इन डिटेल आप इस रीड कर सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, आप अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा और यहीं से आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली है एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जॉब। ये एक पोस्ट है और ये इन्होंने MBA LLB B वगैरह मांगा है।
उसके बाद ये कुछ पोस्टों का नाम आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट किया, फाइनेंस ऑफिसर किया, टेक्निकल प्रोजेक्ट एक्साइज टैक्सेशन स्पेशलिस्ट किया, ड्राइवर, ऑफिस बॉय, डिस्पैच राइडर वगैरह किया है। और फार्मा आपको मिलेगा इनकी मेन वेबसाइट पे जाके excise.gos.pk पे जावे। तो आपने 25 जून से पहले इसको आपने अपने CV डॉक्यूमेंट टेस्ट शुदा आपने इसको सेंड करने हैं। ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है सर्विसेज हॉस्पिटल जे रोड लाहौर की। इन्होंने मेल नर्स फॉर मेडिकल ICU, ये 18 पोस्टें हैं। ये 16 स्केल की जॉब है। 21 से 28 साल इन्होंने एज मांगी है। BSc नर्सिंग इन्होंने मांगी है। और उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो फिजियोथेरापिस्ट की है 17वें स्केल की। ये 2 पोस्टें हैं, एक मेल की है और एक फीमेल की है। ये 17वें स्केल की है और 22 से 35 साल इन्होंने मांगी है एज। और इनकी क्वालिफिकेशन है BSc फिजियोथेरापी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और आपने CV और टेस्टेड डॉक्यूमेंट सारे आपने सेंड कर देने हैं 26 जून 2020 से पहले इनके एड्रेस पे। ये एड्रेस नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके देखा तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लाहौर की जॉब है। तो आपने इसकी लास्ट डेट है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जून 20 2020 इसकी लास्ट डेट है। जॉब की डिटेल ये काफ़ी थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। यूनिट डायरेक्टर मल्टीपल पोस्ट हैं लाहौर की, 16 इनका है। और ये आगे इनकी पोजीशन टाइटल में आप इसकी डिटेल सारी रीड कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारी पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ स्लो मोशन में, आप इसको सारा रीड कर लीजिएगा। मैं सारा इसको रीड नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आपने डॉक्यूमेंट इसको PO बॉक्स नंबर 405 GPO लाहौर पे सेंड करने हैं। या आप अगर इनका ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप jobs.punjab.gv.pk पे जाके अप्लाई कर सकते हैं 20 जून 2020 से पहले। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब शेखुपुरा। ये स्टेनोग्राफर की जॉब है। ये 4 वैकेंसीज़ हैं। इस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर की 40 वैकेंसी हैं। और उसके बाद जूनियर एडिटर की 1 है, जूनियर क्लर्क की 25 हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर और नीचे इलेक्ट्रीशियन, कुक और चौकीदार, नैब कासद, माली वगैरह के नीचे इनको आपने सेंड करना है 22 जून 2020 से पहले आकर अपने डॉक्यूमेंट को। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनका फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है CMH उकाड़ा में वॉचमैन चौकीदार की 1st स्केल की जॉब है। आपने अपनी दरख्वास्त 200 रुपये का पोस्टल आर्डर बनाम कमांडेंट CMH उकाड़ा नॉन फंडेबल जो कि नाकाबिल वापसी है, इसको अरसाल करना है। ये 22 जून 2020 से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को हाथ से लिख के या कहीं से भी अपने निकलवा के इसको अप्लाई कर सकते हैं। माजूर अफराद के लिए भी 2% कोटा इन्होंने मुख्तस किया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि अगली जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की जॉब है। ये है डिप्टी डायरेक्टर 18वें स्केल की। इन्होंने MS, MPhil, MSc, BSc ऑनर डिग्री वगैरह मांगी है। और ये पंजाब की जॉब है। उसके बाद फाइनेंस की जॉब है। इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है। उसके बाद टेक्निकल हलाल स्टैंडर्ड की है। MS, MPhil, MSc, BA वगैरह मांगा है इन्होंने। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें स्केल की है। और उसके बाद MSc, BS ऑनर वगैरह इन्होंने मांगा है। उसके बाद ये आगे इनकी कैटेगरी आ गई है। ये आप इसको अच्छी तरह से, मैं आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मैं सारे इश्तिहार जिस वेबसाइट से में पढ़े हैं मैं आपको वहाँ से इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको इश्तिहार JPG फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है। ये छोटा सा सैम्पल फार्म इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ से कट पेस्ट करके भी इसको कर सकते हैं। ये चाहें तो यहाँ से इतना कट करके आप इसको फिल करके सेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं। ये भी 15 दिन से पहले इन्होंने मांगी है, जो कि मैक्सिमम 22 जून 2020 बनती है। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है आर्डिनेंस डिपोट गुजरांवाला कैंट में है। ये असिस्टेंट 15वें स्केल की 1 असामी है। उसके बाद सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइज़र 11वें स्केल की 1 है। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की है। स्टोरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, टेलर, मोटर वाइंडर, साइबर और फायरमैन, नाइब कासद, कुल तादाद इनकी 15 है।
उन्होंने एज मांगी है 18 से 30 साल और 45 साल की उम्र की हद तक दरख्वास्त आप दे सकते हैं फ़ौजी हज़रात। इनकी नॉर्मल एज है जो वो 18 से 30 साल मांगी है, और रिटायर फ़ौजी हज़रात हैं वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपने 15 दिन के अंदर अंदर जो 22 जून 2020 के अंदर अंदर आपने इनको सेंड करनी है। तो ये नीचे इनका फार्म भी सैम्पल फार्म इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको कट करके या कहीं भी प्रिंटर वाली शॉप पे जाके इसका प्रिंट निकलवा के आप इसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये सिंध की जॉब है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़ा इश्तिहार है। ये इश्तिहार की डिटेल है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। मैं नीचे पोस्ट की डिटेल आपको बताता हूँ। पहली पोस्ट है हेड ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च की है। मास्टर डिग्री मांगी है इन्होंने, मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और उसके बाद अगली है इकोनॉमिस्ट की मास्टर डिग्री मांगी है। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में मांगी है। मैक्सिमम एज इन्होंने 50 ईयर मांगी है। उसके बाद जो अगली है वो स्पेशल एक्सक्लूजन एक्सपर्ट की मांगी है मास्टर डिग्री के साथ। और दूसरी तरफ मैं आपको इश्तिहार इसका दिखाता हूँ करके। M&E एक्सपर्ट मांगा है मास्टर डिग्री के साथ 7 साल एक्सपीरियंस के साथ। और उसके बाद है ये वाली जो स्टैटिस्टिशियन डेमोग्राफिक रिसर्च एनालिस्ट की है। मास्टर डिग्री मांगी है विद 2 से 3 साल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट की है, मास्टर डिग्री मांगी है 2 से 3 साल। इसी तरह रिसर्च टीम असिस्टेंट की है, इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है। और ये 15 दिन के अंदर अंदर आपने इनको सेंड करना है, जो कि 22 जून 2020 बनती है। तो किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फौरी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची की है। ये सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 10वें स्केल की एक पोस्ट है। प्लेस ऑफ पोस्ट की सक्खर है, इंटरमीडिएट उन्होंने मांगा है। इस तरह जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ये भी कराची एंड सक्खर की है। ये 3 पोस्टें हैं। सेकंड डिवीज़न क्लास, मिनिमम 40% मार्क्स इन इंटरमीडिएट में मांगा है इन्होंने। MS ऑफिस वगैरह आना चाहिए, कंप्यूटर में महारत थोड़ी बहुत ही रखता हो इंसान। उसके बाद जूनियर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन की 7वें स्केल की एक पोस्ट ऐसे भी सक्खर सेकंड डिवीज़न इन्होंने मांगा है इंटरमीडिएट के साथ। इस तरह ड्राइवर की है, CCTV ऑपरेटर की है, IT आर्चीव की है, इलेक्ट्रिशियन की है, डिस्पैच राइडर की है, बुक राइडर की है, दफ्तरी की है, IT हेल्पर की है, फ्रेश BPS 3 की है, चौकीदार, सेंट्री वर्कर, गार्डनर, नेबकास्टर, प्लम्बर और कारपेंटर वगैरह इन्होंने। और इसकी ये सारी नीचे आपको एप्लीकेशन फार्म वो कह रहे हैं कि आपको मिल जाएगा यहाँ से, इनकी वेबसाइट पे जाके नीचे इन्होंने कोई सैंपल भी दिया हुआ है। तो ये भी आपने 22 जून 2020 से पहले अपने डॉक्यूमेंट इस फार्म के साथ आपने इनको सेंड कर देने हैं। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है PAF एयर वार कॉलेज, PAF बेस फैसल कराची की जॉब है। ये प्रोफेसर की है, इन्होंने PhD मांगा है। प्रोफेसर और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। इन दोनों पोस्ट के लिए इन्होंने PhD मांगा है और 55 साल एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 26 जून 2020 तक आपने इनको सेंड करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट शुदा। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है DHA लाहौर में प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल BSc इंजीनियर की जॉब है। हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। उसके बाद है साइट इंजीनियर BSc इंजीनियर BTech मांगा है उन्होंने। उसके बाद प्लानिंग इंजीनियर की है, ये भी 8 साल का तजुर्बा इन्होंने मांगा है। AutoCAD ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन एंड क्वालिटी सर्वेयर, इनका भी इन्होंने 8 साल एक्सपीरियंस मांगा है। आपने इनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं इस एड्रेस पे, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, प्लीज़ सेंड योर CV एट, ये सारा एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, यह है डायरेक्टर जनरल MP2 की जॉब है। ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी है। मैं आपको शॉर्टली इसकी बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन इनकी PhD इकनॉमिक्स फ्रॉम HAC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस साथ इन्होंने मांगी है और 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ सिंध के लिए जॉब है।
पंजाब वाले या अदर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने अपनी CV विद डॉक्यूमेंट आपने इनको सेंड करने हैं 30 जून 2020 से पहले। तो बढ़ते हैं अगली जॉब। ये जॉब नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस इस्लामाबाद एडमिशन 2020 है। ये IT एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप और PhD प्रोग्राम है, MS प्रोग्राम है, ये एडमिशन करवा रहे हैं और 4 ईयर PS प्रोग्राम में भी करवा रहे हैं। उसके बाद ये आप नीचे इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, इसकी ये डिटेल नीचे आ रही है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट इनका 7 जून आज से यानी कि हो रहा है। इनका एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन इसकी 30 जून 2020 है। एंट्री टेस्ट BS प्रोग्राम का 12 जुलाई को होगा और एंट्री टेस्ट MS प्रोग्राम का 11 जुलाई 2020 सैटरडे को होगा। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। ये भी लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, लॉ गेट का टेस्ट है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सारा इख्तियार आप इसको दे सकते हैं। ये जॉब नहीं है, ये भी एक एडमिशन ही है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके 30 जून 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जनरल मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब है। ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड की जॉब है। जनरल मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस की है और मास्टर डिग्री इन्होंने क्लाइमेट चेंज में मांगी है। 1 पोजीशन है, इसकी एक पोस्ट है जस्ट। और आप इनकी वेबसाइट जो कि www.ndrmf.pk पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं 22 जून 2020 से पहले। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। ये खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल रखने वाले हज़रात के लिए जॉब है मेस वेटर की। एक असामी है, प्राइमरी तलीम मांगी है 18 से 30 साल और 5 साल की रियायत भी इन्होंने एज में दी हुई है। ये भी आपने 15 दिन के अंदर 22 जून 2020 तक आपने इनको अपनी डोमिसाइल, ये सारी शराइत उन्होंने लिखी है। तलीमी असनाद शनाती का डोमिसाइल की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी में 2 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर और ये सारी डिटेल है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जॉब है एग्रीकल्चर पुलिस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद की है। ये असिस्टेंट की जॉब है। 2nd क्लास BA BCom मांगा है। उसके बाद स्टैम्प टॉवेस की है, UDC और LDC वगैरह की है। ये भी 22 जून 2020 से पहले आपने इनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ये एग्रीकल्चर पुलिस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद डिपार्टमेंट की जॉब है। तो बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ। अगली जॉब है आर्मी सिलेक्शन है रिक्रूटमेंट सेंटर लाहौर कैंट की है। इन्होंने कंप्यूटर टेक्नीशियन मांगा है और इसकी एक वैकेंसी है। ये मैं शायद आपको बता चुका हूँ। ये दोबारा से फिर से ना स्टार्ट हो जाए क्योंकि मेरे ख्याल से दोबारा स्टार्ट हो गए। चलो, ये आज संडे की जॉब थी। जो मेजर जॉब थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई मसला मसाइल होता है, मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।